आज से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी को ख़त्म करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है फॉर्मर डीन ऑफ एग्रीकल्चर जो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ के टी.एल. मांडा रेड्डी ने लिखा है, और दूसरा प्रोफेसर जी.एस. शंकरा रेड्डी ने लिखा था जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी है आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। और 650 पेज के आसपास का ये बुक है। इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें पढ़ेंगे एग्रोनॉमी क्या है, डेफिनेशन इसके बारे में, हिस्ट्री और इसके एंशिएंट पीरियड के बारे में, कौन कौन से एज आए थे जिस समय एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल और स्कोप के बारे में, और एग्रोनॉमिस्ट के बारे में कि क्या करते हैं एग्रोनॉमिस्ट। मैंने इसको पढ़ा है और इसके बारे में क्वेश्चंस इस पेज से जो है 2 क्वेश्चन आए हैं कि एग्रोनॉमी जो है कब स्टार्ट हुआ था एज ए साइंस, और दूसरा है कि इन्वायरमेंट क्या है। पहला पेज से ये 2 क्वेश्चन आया। तो पहला क्वेश्चन कि एग्रोनॉमी जो है ये साइंस के रूप में 20वीं सदी के पहले दशक में स्टार्ट हुआ था। एग्रोनॉमी इज ए साइंस स्टार्टेड रिसेंटली इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो यानी पहले दशक में ही स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर। और यही है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है ये, और इन्वायरमेंट के बारे में। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, नोट्स मैंने बना रखा है। तो पहला आता है कि एग्रीकल्चर क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर जो एगर मतलब सॉइल और कल्चर मतलब कल्टीवेशन, ये तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग विच इज डन बाय फार्मर फॉर फीड, फाइबर एंड फ्यूल, फोडर ETC। यानी किसी भी पहलू को जिसके जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान करते हैं, या लाइव स्टॉक, फिशरी हो या कुछ भी हो, जो हम फूड, फाइबर और फ्यूल, फोडर के प्रोडक्शन के उद्देश्य से करते हैं, इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रोनॉमी क्या है, तो एग्रोनॉमी डील्स विद मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू क्रॉप एंड फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। जिस क्रॉप को जो मेथड से हम हायर प्रोडक्टिविटी के लिए एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, इसी को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग ने एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि एनवायरनमेंट ऑल एक्सटर्नल कंडीशन थिंग्स जैसे लिविंग या नॉन लिविंग, अबायोटिक विच अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, वे सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को एनवायरनमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट 2 प्रकार के होते हैं, सॉइल इन्वायरमेंट और एरियल इन्वायरमेंट। सॉइल इन्वायरमेंट में आते हैं वे जो सॉइल के अंदर के इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे फिजिकल में आते हैं सॉइल एयर और सॉइल वाटर एंड सॉइल टेम्परेचर। केमिकल्स में आ गए सॉइल के सॉल्यूशन में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे पीएच हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया क्ले के कारण, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन यानी कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में है, ये हो गया उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल। और आगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल में आ गए ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सॉइल में, एंड देयर रिजल्टेंट रिएक्शन, जो रिएक्शंस करते हैं जैसे मिनरलाइजेशन, ये सारे आ गए उसके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल में। अब आते हैं एरियल इन्वायरमेंट, जो सॉइल के ऊपर के इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे सोलर रेडिएशन हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सॉइल का नहीं मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया, ये सारे आ गए सॉइल के एरियल इन्वायरमेंट्स में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, ये सारे आ गए एरियल इन्वायरमेंट में। अब क्या है कि रोल ऑफ एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमिस्ट क्या है, तो ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें, ये जो है ये रोल है एग्रोनॉमी का या एग्रोनॉमिस्ट का। एग्रोनॉमिस्ट एक की पर्सन है जो वर्क करता है सारे नॉलेज के आधार पे और सारे डिसिप्लिन्स के नॉलेज को कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट्स के थ्रू, जिससे कि वो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके फूड और फाइबर के डिमांड्स को पूरा कर सके, इसके लिए। तो यही मेन रोल है एग्रोनॉमिस्ट का। अब आते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो अर्लीस्ट ह्यूमन, जो सबसे पहले वाले अर्लीस्ट ह्यूमन्स हैं, वो जो है होमो इरेक्टस कहलाते हैं, जो कि 1.5 मिलियन ईयर पहले आए थे और स्प्रेड हुए थे डिफरेंट एरियाज़ में। 500,000 ईयर एगो जो है ये आग जलाना सीखे थे। और होमो सेपियंस या मॉडर्न मैन जो है ये लगभग 250,000 ईयर एगो अपीयर हुए थे अफ्रीका में, या 35,000 BC।
अब आता है कि एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं। यानी बिफोर कैलेंडर जो है या 2000 साल पहले यानी बीसी के अंदर ही हुआ था। ईयर से को कहने का मतलब होगा इसमें कि जो हमारी ईस्वी सन स्टार्ट हुई थी उससे पहले यानी बीसी। अब आता है कि बिफोर जब हमारी कैलेंडर स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो है 10,000 ईयर एगो हंटिंग और गैदरिंग स्टार्ट हुआ था। 8700 से 7700 ईयर एगो डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप एंड गोट हुआ था। यानी गोट और बकरी और भेड़ का जो है डोमेस्टिकेशन या पालन स्टार्ट हुआ था। और 7500 ईस्वी ईयर मतलब 7500 ईयर एगो जो है कल्टीवेशन हुआ था स्टार्ट बार्ले और वीट का। और 6000 ईयर एगो जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग यानी गाय और सुअर का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। 3500 ईयर एगो जो है कल्टीवेशन हुआ था फर्स्ट वेजिटेबल पोटैटो का। और 3400 ईयर एगो व्हील इन्वेंटेड हुआ था। और इसका जो है उसके बाद जब व्हील इन्वेंट हो गया उसके बाद ही प्लग का इन्वेंशन हुआ था जो कि 3000 से 2900 ईयर एगो हुआ था। और ये जो है प्लग जो है ब्रॉन्ज के बने होते थे पहले। और इसी समय इरिगेशन फार्मिंग भी स्टार्ट हुआ था या इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुआ था। अब आता है कि 2200 ईस्वी पूर्व कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट हुआ था। 1400 ईस्वी पूर्व यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हुआ था यानी लोहे का यूज स्टार्ट हो गया था 1400 ईस्वी पूर्व। और उसी के बाद से जो हमारे देसी प्लग यानी जो इंडिजीनियस प्लग हैं वो सारे यूज होने लगे जो आयरन्स के बने होते थे। अब आता है कि अर्ली नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वाज कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम फार्मर्स टू फार्मर। जो पहले जो एग्रीकल्चर हुआ करता था वो जो है एक्सपीरियंस जो है फार्मर्स के वो एक दूसरे से शेयर करते हुए एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने से जो एक्सपीरियंस के थ्रू एग्रीकल्चर का नॉलेज होता था। पहले का नॉलेज जो है साइंटिफिक नहीं था, एक्सपीरियंस के आधार पर था कि कब हमको पानी देना है, कब क्या करना है, कब कैसा मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है। अब आता है कि एक्सपेरिमेंट्स पर्टेनिंग टू प्लांट न्यूट्रिएंट वेयर इनिशिएटेड बाय वैन हेलमेंट। जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बताया था वैन हेलमेंट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन दिया था जो प्लांट्स में वेजिटेशन होते हैं उसके बारे में। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्राउन कल्टिवेटर पब्लिश्ड बाय जेथरो टूल इन बुक हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री इन 46 वॉल्यूम एनल ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें है कि सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जेथरो टूल ने। और डेवलप किया था सीड ड्रिल, फर्स्ट सीड ड्रिल जो है इन्होंने ही डेवलप किया था जेथरो टूल ने। और हॉर्स ड्राउन कल्टीवेटर मतलब जो घोड़ा से खींचा जाने वाला जो कल्टीवेटर है उसका भी इन्होंने उसके बारे में भी एक पब्लिश बुक किया था जिसमें हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री नामक बुक था जो कि 46 वॉल्यूम्स में आता था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से। और इसी में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने सीडरियल्स और हॉर्स ड्राउन कल्टीवेटर्स के बारे में बताया था। यही था पूरा एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। और ये जो है हमने ख़त्म कर दिया पहला चैप्टर इस बुक का। इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो थे इनको हमने इसमें कवर किया है जो कि इम्पोर्टेंट है जेआरएफ के लिए। हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना ही था। हम देख लेते हैं हमने सब चीज़ पढ़ा कि नहीं। एग्रीकल्चर ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ लिया, डिफिनीशन बेसिक प्रिंसिपल्स, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ लिया, एंशिएंट पीरियड भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये भी पढ़ लिया, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, मिडिल एज एग्रीकल्चर, साइंस, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, मेजर इवेंट्स ऑफ एग्रोनॉमी, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी एंड अदर साइंसेज, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। यस, इसमें भी यही दिया है कि एग्रोनॉमी जो साइंस रिसेंटली फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, इन्वायरमेंट के मेथड्स कौन थे, एग्रोनॉमी क्या है, इन्वायरमेंट्स क्या है, नॉर्मन के द्वारा दिया गया। प्रिंसिपल्स में आ गया कि सॉइल के कैसे कैसे इन्वायरमेंट होते हैं, इनके बारे में, एरियल इन्वायरमेंट क्या है। एंशिएंट पीरियड में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आ गया होमो इरेक्टस क्या थे, होमो सेपियंस क्या थे, कब क्या हुआ। इम्पोर्टेंट इवेंट्स में आ गया कब क्या हुआ था इसके बारे में कि कौन सा चीज़ का इन्वेंशन अब कब हुआ। सेंटर ऑफ ओरिजिन भी इसी बारे में दिया गया है कि कब एग्रीकल्चर सिंगल ओरिजिन सिंपल नहीं है, इसका कोई सिंगल ओरिजिन स्टेट नहीं है या कंट्री नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में कौन सा चीज़ कब हुआ था उसके बारे में जो हिस्ट्री था वही था। एग्रीकल्चर एज ए साइंस कब हुआ था
इसके बारे में कि पहले कलेक्शन और फिर ट्रांसमिट हुआ था ये फार्मर टू फार्मर, उसके बाद हिसाब से एग्रीकल्चर किया जाता था। उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या खोज किया उसके बारे में है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये जो है आगे पढ़ना ही है। जब इसके बारे में और सारे जो JRF के थ्रू एग्ज़ाम देने के लिए और सारे भी इसके सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। उसके साथ साथ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने की, उसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद था कि स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या है, तो उसका स्कोप भी पढ़ ही लिया है हमने। रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट क्या है, तो मिनिमम क्वेश्चन मैक्सिमम भी ये सब पढ़ ही लिया है। अब जो दूसरा चैप्टर है इसके बारे में क्लाइमेट है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इस बुक का नोट्स हमने नहीं बनाया क्योंकि ये बुक्स बहुत मोटा है और इसको मतलब इसका नोट्स बना पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मोटा बुक है। इतना चैप्टर्स का नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम पढ़ते जा रहे हैं और नोट्स बाद में बनाया जाएगा क्योंकि 600 पेज का नोट्स बना पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ खुद ही नोट्स बनाएं।